क्वांट स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक सवाल हमेशा से आ रहा है कि क्या हो गया अचानक से इस फंड हाउस को, क्यों पिछले एक साल से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। कुछ फंड्स हैं जहां पर पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस खराब हो चुकी है, कुछ फंड्स हैं जो पिछले एक साल से खराब परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा क्या बदल गया इस फंड में कि यहां पर परफॉर्मेंस खराब हो रही है। अगर आप इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपको कैसी रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके चलनी है, ये डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कुछ इनके जो की फंड्स हैं उनकी डिटेल्स देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 6 महीने में काफी खराब परफॉर्मेंस है, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है, सबसे खराब परफॉर्म करने वाला स्मॉल कैप फंड है। एक साल में अगर अभी आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस यहां पर भी खराब होती हुई यहां पर नजर आ रही है। हालांकि 2, 3, 5, 10 साल इनमें अभी भी अच्छी परफॉर्मेंस है। सिमिलरली अगर हम कुछ और फंड्स की बात करें, क्वांट मिड कैप फंड की यहां पर हम परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो यहां पर थोड़ी सी पिक्चर और खराब हो जाती है। एक साल में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं, 2 साल में भी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड ये हो चुका है अगर हम मिड कैप कैटेगरी में जा रहे हैं। 3 साल, 5 साल और 10 साल में अभी भी परफॉर्मेंस यहां पर इसकी अच्छी नजर आती है। इसके अलावा तीसरा जो इनका सबसे बड़े फंड्स हैं, तीसरा फंड है इसका क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर, जो पहले क्वांट टैक्स प्लान के नाम से फंड था। लगभग 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। यहां पर अगर आप देखेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल तक अब इसकी जो रिटर्न्स है, जो इसका फेज है वो खराब होते हुए नजर आया है। 6 महीने में, एक साल में, 2 साल में एक खराब परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है। अब अगर आप डिटेल में ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखेंगे इन फंड्स की, सबसे पहले अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड की ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि 2020 में और 2021 में ये दो ऐसे ईयर रहे थे जब एक्सेप्शनली अच्छी रिटर्न्स इस फंड ने दी थी। 75% की एक साल में 2020 में, 2021 में 88% की, और 2023 में भी ठीक रिटर्न्स थी 48% के आसपास। सिमिलरली अगर हम चलते हैं क्वांट मिड कैप फंड पे, यहां पर अगर आप देखेंगे 2020 में 44% की रिटर्न्स थी, 2021 में 50% के आसपास की रिटर्न्स थी, 2023 में 34% के आसपास की रिटर्न्स थी। तो ये मेजरली यहां पर भी आप देखेंगे 2021 और 2020 में एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म किया था क्वांट मिड कैप फंड्स की भी अगर हम बात करते हैं। अब अगर हम तीसरा फंड देखते हैं इनका, जो क्वांट ईएलएसएस फंड है, यहां पर भी सिमिलर स्टोरी देखने को मिलेगी। 2020 में 50% की रिटर्न, 2021 में 60% के आसपास की रिटर्न। तो 2020-21 में जबरदस्त रिटर्न्स थी इन तीनों ही फंड में। अब क्या बदल गया है 2021 से आज, ये आपको समझने की जरूरत है। क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में कोई चेंज हुआ है, क्या फंड मैनेजर्स में चेंज हुआ है? तो देखिए, फंड मैनेजर सेम है। जो फंड मैनेजर पहले इस फंड्स को मैनेज कर रहे थे, 2020-21 की बात कर रहे हैं अगर हम, वही सेम फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। बदला क्या है फिर? तो बदला है, सबसे पहले तो जो चेंज हुआ है सबसे बड़ा इस फंड में, वो एसेट अंडर मैनेजमेंट का चेंज हुआ है। जो फंड्स आज तक 2020-21 की अगर हम बात करते हैं, किसी फंड की 500 करोड़, किसी की 1000 करोड़ के आसपास की एसेट अंडर मैनेजमेंट हुआ करती थी, वो लगभग 10 से 20 गुना बढ़ गई है। छोटी मोटी इंक्रीज नहीं होता ये। 3 साल में किसी भी फंड का 20 गुना अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ जाता है तो उस फंड हाउस को अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना ही पड़ता है। पहले कैसे, क्या इन्वेस्टमेंट इनका स्टाइल होता था वो देख लेते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया है, स्मॉल कैप और टैक्स प्लान की जो मार्केट कैप एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रही थी उसको कंपेयर किया 2021 के पोर्टफोलियो से और अभी के पोर्टफोलियो के लिए। और इसके लिए मैंने जो मार्केट कैप है वो 2000 मार्च की ही ली है, मार्च 2024 की ही ली है, तो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं ली है। तो ये आपको समझ आएगा कि क्या इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी में चेंज हुआ है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, सबसे पहले टैक्स प्लान को देखोगे अगर आप, तो देखिए सबसे पहले तो एसेट अंडर मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। 554 करोड़ का था दिसंबर 2021 में एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो आज बढ़ के 11,000 करोड़ के आसपास है। तो लगभग 20 गुना तक यहां पर इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट सिर्फ 3 साल में बढ़ गया है। अब वो एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट स्टाइल में क्या चेंज हुआ है? सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि पहले जो इनका म्यूचुअल फंड हाउस था, म्यूचुअल फंड था, वो छोटी कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाता था। तो टैक्स प्लान को अगर आप देखेंगे, लेस देन 10,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज में इन्होंने 18% पैसा अपना लगाया हुआ था, जो
इस वक्त लेटेस्ट पोर्टफोलियो में सिर्फ 1% का रह जाता है। 10,000 से 50,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज पे बात करें। अब ये जो मार्केट कैप है, ये मैं 2021 की मार्केट कैप मुझे नहीं अवेलेबल मिली थी, तो मैंने मार्च 2024 की मार्केट कैप यहां पर कंसीडर की है। यहां पर अगर आप देखेंगे लेस देन 50,000 करोड़ की मार्केट कैप की टोटल कंपनीज में 34% पैसा टैक्स प्लान में इन्होंने लगाया हुआ था, जो अभी गिर के सिर्फ 5-6% पैसा ही रह गया है। यानी कि जो फंड बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा था पहले, उसने अब अपना रिस्क है वो कम कर दिया है। एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो गया, तो ये मोर देन 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी में ज्यादा पैसा अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। 56% पैसा इन्होंने 2021 में, दिसंबर 2021 में अपना मोर देन 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज में लगाया हुआ था। 56% पैसा, जो अभी 73% के आसपास हो गया है। तो ये मेजर डिफरेंसेस यहां पर आपको आ रहे हैं कि अब इस फंड हाउस ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज है, उसको चेंज कर लिया है। अब ये स्लाइटली कम रिस्क लेने वाले फंड्स में से बनता जा रहा है। अब ये बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं करते हैं, जो कि 2020-2021 में देखा जाता था। बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते थे, इन्वेस्टमेंट एग्रेसिव रहती थी, छोटी कंपनीज में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता था, और वो इन्वेस्टमेंट स्टाइल इनका चेंज होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप एक बार मैं आपको दिखाता हूं 2021 का इनका पोर्टफोलियो, यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज थी जिनमें ये पैसा अपना इन्वेस्ट करते थे, जिसमें 2000 करोड़, 255 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, 1200 करोड़, 1500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज में भी ये फंड अपना पैसा लगाकर चल रहा था। और वो चीज अभी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब ये छोटी 1000-1500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं दिखेगी। अगर हम लेटेस्ट प्लान यहां पर देखते हैं, जो इनका लेटेस्ट प्लान है, अगर लेटेस्ट प्लान में अगर हम इसकी पुरानी यहां पर कंपनीज देखते हैं जो लेस देन 10,000 करोड़ की है, तो वहां पर आपको जो कंपनीज देखने को मिलेगी, इसमें 8,000 करोड़, 1,000 करोड़ की एक कंपनी है, बाकी आपको थोड़ी सी कंपैरेटिवली बड़ी कंपनीज देखने को मिलेगी, और बहुत ज्यादा पैसा ओवरऑल इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। तो ये एक मेजर शिफ्ट है इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में, जिसकी वजह से जो रिटर्न्स का भी चीज है वो भी आपको चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। अब थोड़ा सा डिफेंसिव उसमें जाते हुए ये फंड हाउस नजर आ रहा है। सिमिलर सिनेरियो स्मॉल कैप की फंड्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्मॉल कैप फंड की समरी है। कौन स्मॉल कैप फंड का 2021 का पोर्टफोलियो और आज का पोर्टफोलियो, लेस देन 10,000 करोड़ की कंपनीज में 59% पैसा ये फंड उस वक्त लगाकर चल रहा था, जो गिर के अभी सिर्फ 29% पैसा रह गया है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तब ये 23% पैसा 10,000 से 50,000 करोड़ की कंपनीज में था, और 16% पैसा सिर्फ मोर देन 50,000 करोड़ की कंपनीज में था, जो अभी 22% के आसपास हो गया है। और थोड़ा सा 10,000 से 50,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। तो यहां पर सीधा 30% का गैप आपको आते हुए दिख रहा है लेस देन 10,000 करोड़ की कंपनीज में। ये गैप और ज्यादा मुझे दिखता अगर मैं दिसंबर 21 का मार्केट कैप उठाता, और ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता। उसका रीजन क्या रहा है? देखिए, पहले एसेट अंडर मैनेजमेंट सिर्फ 1200 करोड़ का था, जो अभी बढ़ के 22,000 करोड़ का हो चुका है। 22,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट के जो पैसा है वो इन्वेस्ट करने के लिए आपको बड़ी कंपनीज में कंपैरेटिवली पैसा लगाना ही पड़ेगा। वो चीज यहां पर इस म्यूचुअल फंड में भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे लेस देन 10,000 करोड़ की स्मॉल कैप की कंपनीज देखेंगे, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज के टाइम में लेस देन 10,000 करोड़ की मार्केट कैप की है, जिसमें अभी भी काफी कंपनीज है जो 1,000 करोड़ की मार्केट कैप से भी कम है। 3-4 कंपनीज आपको ऐसी भी देखने को मिल जाएगी, 255 करोड़, 375 करोड़। हो सकता है 2021 में ये मार्केट कैप और कम हो। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिला है। अगर हम चाहे क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट टैक्स प्लान की मैंने 2 फंड्स को यहां पर देखा है, और दोनों फंड में ये चीज देखने को मिली है। इसका अगर हम क्वांट स्मॉल कैप का लेटेस्ट पोर्टफोलियो देखते हैं, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि लेस देन 10,000 करोड़ की अगर हम कंपनीज देख रहे हैं, तो यहां पर कंपनीज थोड़ी सी कंपैरेटिवली बड़ी होती नजर आ रही है। अब आपको बहुत ज्यादा छोटी कंपनीज 200 करोड़, 300 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज यहां पर पोर्टफोलियो में नहीं दिखेगी। तो देखिए, ये एक मेजर गैप है जो अभी इस फंड का आते हुए नजर आ रहा है। अब कंपैरेटिवली थोड़ा सा मैच्योर फंड हाउस हो गया है, अच्छी क्वालिटी की कंपनीज में पैसा लगा रहा है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले, अफोर्ड भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा यहां पर हो चुके हैं। तब 1,000-1,200 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हुआ करता था आज से 3 साल पहले, रिस्क इसलिए ज्यादा ये फंड हाउस ले पाता था।
तो देखिए, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनके किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में शिफ्ट हुआ है वो रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब 2020-21 की तरह बहुत ज्यादा हैवी रिस्क लेकर माइक्रो कैप कंपनीज में पैसा ये फंड नहीं लगाता है। अभी भी लगाता है अगर हम और स्मॉल कैप फंड्स को कंपैरिजन में करेंगे, लेकिन उतना नहीं लगा रहे हैं अगर हम 2021 के इसी के पोर्टफोलियो को कंपेयर करते हैं। तो वो एक मेजर शिफ्ट इन स्ट्रेटेजी है इस फंड के द्वारा, क्योंकि वो एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो 20 गुना हो गए हैं, दो फंड्स हमने देखे हैं, दोनों में आप देख सकते हैं 20 गुना से ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया। तो उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा अब स्मॉल कैप कंपनीज में ओवरऑल परसेंटेज ज्यादा नहीं लगा पाता है। देखिए, क्या ये फंड अच्छी रिटर्न्स दे पाएगा? दे सकता है, अभी भी हो सकता है ये कमबैक करे, अच्छी रिटर्न्स दे, लेकिन वो जो 80% 70% इतनी रिटर्न्स आपने देखी है 2021 में, वो वैसी रिटर्न्स अभी इस म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होने की वजह से लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लग रहा है। आप स्मॉल कैप में ही देखेंगे, रिलायंस, जियो, ऐसी कंपनीज में पैसा है। अब ये कंपनीज अच्छी रिटर्न्स दे सकती हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसी बड़ी लार्ज कैप कंपनीज एक साल में 100% 200% की रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे, जिनमें ये अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से समझने में कि क्या मेजर गैप अभी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का है, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट मिड कैप और क्वांट के जितने भी फंड्स हैं उसमें। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।